अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आओ थानू पाकिस्तान दे विच एक जदीद ते महंगा तरीन आलूआं वाला प्लांटर दिखाइए। इस कंपनी का अगर थानू तारफ करावां तो जर्मन कंपनी है एक ग्रीम के नाम तो। ग्रीम कंपनी 1861 दे विच बुनियाद विच आई और इस कंपनी ने पहले आलू उगाने शुरू किए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आलू वाली मशीनरी और सब्जियां वाली मशीनरी बनानी शुरू की। ग्रीम कंपनी एक सब्जियां बीजन वाली और हारवैसटिंग करने वाली मशीनरी बना दी है, जिंदे विच आलू, चुकंदर, मूली, गाजर सब्जियां वाली मशीनरी ये कंपनी बनाती है, जिंदे विच एक इन्हां दा जदीद आलूआं वाला जिहड़ा प्लांटर है वो भी मौजूद है, अपने कोल इत्थे पहुंचा है। तो पहले मैं तुहानू दसदा चलां कि इस प्लांटर की कीमत पाकिस्तानी रुपइयां विच तकरीबन 85 लाख तो लैके 90 लाख रुपया है। सब तो पहले अगे जनाब खुदकार निज़ाम है, बड़ा प्यारा। खाद तुसी किले नू बोरी लावनी, 2 बोरी लावनी, 3 लावनी, वो जनाब आलू दे कोल खाद डिगेगी। पिछे जनाब है स्प्रे वाला फुहारा लगा हुआ है, जिहड़ी आपां आलू दे बीज नू जहर लावनी, वो जनाब जदों आलू जमीन दे विच जावेगा नाल ही उन्होंने फौरी पहले स्प्रे हो जाएगा। ठीक है जी। इस तो पिछे अगर आइए तो यह जी डिस्क पिछे लगी हुई है, ये जनाब आलू के उत्ते पहले मिट्टी चाड़ दी है। और ये ऐसा प्लांटर है जिहड़ा सैज़ तुसी जिहड़ा है ना घटा वधा सकते हो कि आलू जिहड़ा है ना 6 इंच ते 8 इंच ते 10 इंच ते किन्ने फासले ते गिरना चाहिए है। उस तो बाद यह जी डिस्क है ये जनाब आलूआं नू उत्तों मिट्टी चाड़ेगी। सफाई का निज़ाम इवें आ भी तुसीं इहनूं सारा खोल के ते साफ सुथरा कर सकते हो। तो इहदे विच किधर जगह तो वैल्डिंग का इस्तेमाल नहीं होया, मतलब वैल्डिंग का बहुत घट इस्तेमाल होया। सारी जगह तो बुलट लगे हुए हैं, तुसीं इहनूं खोल के आपो आप कर सकते हो, वाश कर सकते हो। टायर जिहड़े ने वो गुड्डी वाले रबड़ दे नूं जनाब लगे हुए हैं। एक पूरा सिस्टम है खुदकार और ट्रांसमिशन वाला सिस्टम है, पूरी ट्रांसमिशन है इहदे विच, पूरा सटारियां दा गुच्छा है इहदे विच। ठीक है जी, जिवें ट्रैक्टरां दा और मशीनरी दे सटारियां होंदियां ने। पिछले तवे जिहड़े ने ये पाकिस्तानी लगे हुए ने और सानू इस चीज़ ते फख्र भी हुंदा है कि पाकिस्तानी साडियां चीज़ां कुछ इस काबल ने, क्योंकि इहदे जिहड़े तवे हुंदे ने वो कुछ ऐदां दे हुंदे ने। बाकी यह इंदा जनाब विचला टैंक है जिंदे विच 500 किलो वज़न पैंदा है, इस तो ज़्यादा वज़न इहदे विच नहीं पाया जाता। ਇਹ इंदियां कौलियां आ गईयां, कौलियां दे विच पटियां दे अंदर वैबरेटर लगा हुआ है, यानी कि जदों ये चलता है तो वैबरेशन करता है कि आलू एक तो ज़्यादा ना जावन और कोई कौली वेली भी ना जावे। ऐड जनाब पिछे जिहड़ा ना एडजस्ट लगी हुई है, पिछे जिहड़े तवे खेड़ी बनाते ने उन्हां दी। इस तो बाद ये सारा सिस्टम जिहड़ा एक खुदकार निज़ाम है, इहदे विच जिहड़ा समझ जदों आ जाती है ना तो इहदे विच कोई वैल नहीं, कोई बंदियां दी ज़रूरत नहीं हैगी। ठीक है जी। इस तो बाद यह देखो यह शाख जिहड़ा है इत्थों ये जिहड़ा ना एडजस्ट हुंदा है तो ये थल्ले जिवें शाख वर्क करते हैं ये उवें वर्क करता है तो तवे ना ये पिछे वर्क करते हैं। ठीक है जी। भी अगर किसी जगह तो टिब्बी आ जाती, पक्की ज़मीन आ जाती तो खुद वो उस जगह तो उत्ते हो जासन। वैसे ज़मीन की तैयारी अच्छी होवे तो इवें होना नहीं चाहिए। ठीक है जी। तो यह देखो किड्डा प्यारा निज़ाम यार। तो जिहड़े पिछले तवे ने वो जनाब पाकिस्तानी लगे हुए ने, तो यह जनाब टॉप लैंकां भी लगियां हुई ने, तुसीं इन्हां नूं तवियां नूं ओकड़ू सेवा भी कर सकते हो। ठीक है। टॉप लैंक तो आपां आदे प्लांटरां नूं करने हैं, इहदियां पिछे टॉप लैंकां दित्तियां होईयां ने भी इत्थों तुसीं पिछले जिहड़े परे ने उन्हां नूं ओकड़ू सेवा कर सकते हो। फिर जनाब हैंडल भी दिता हुआ है, अगर किसी वजह तो प्लांटर दे विच कोई चीज़ आ जाती, कोई आलू शालू फस जाता है तो ये जनाब हैंडल तुसी ला के ते प्लांटर नूं अगां नूं पिछां नूं इत्थे लगेगा जनाब हैंडल, विच लाग फा के तुसी प्लांटर नूं पिछां या अगां घुमा सकते हो। इत्थे अंदर जनाब इहदे वैबरेटर भी लगे हुए ने, उन्हां वैबरेटरां दा और स्प्रे दा जिहड़ा सिस्टम है वो इस बॉक्स दे विच है। वैबरेटर नूं कंट्रोल करने वास्ते, ठीक है जी, और आलू दी फासले नूं कंट्रोल करने वास्ते, स्प्रे नूं कंट्रोल करने वास्ते यह बॉक्स लगा हुआ है। और ये सारा निज़ाम इलैक्ट्रिक है। इलैक्ट्रिक कपल इत्थे लगे हुए ने जिहड़े इंपोर्टेड ट्रैक्टरां नूं
ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੱਪਲ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ 385 ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪਲ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਕੱਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਨਾਬ 385 ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਪਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ। ਅੱਜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਲਤ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪਲ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੱਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੱਪਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਨਾਬ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੇਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਖੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੀ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੱਪਲ ਹੈਗਾ 385 ਦਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੱਪਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਭਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ 385 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੱਪਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਦੇ ਪਲਾਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਕੜੂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਟਾਪ ਲੈਂਥ ਦੀ ਐਡਜਸਟ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਂ ਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਂ ਕੱਸ ਸਕਨੇ ਆ, ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਟਾਪ ਲੈਂਕ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਪਿਛਾਂ ਪਰੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟਡ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕ ਸਪਰੇ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੁਗਾੜ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਪਰੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲਾਕ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਕ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਚਲਾ ਸਕਨੇ ਆ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੱਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ 85 ਵਾਲਾ ਕੱਪਲ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਪਾਕ ਬੈਲਜੀਅਮ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਲਾਂਟਰ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋ ਸਕਣ ਔਰ ਇਸ ਪਲਾਂਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਖਾਦ ਵਾਲਾ ਬਾਕਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਐਡਜਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।